बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान के महीने की बात थी और पहले रोज़े से लेकर तकरीबन 20 रोज़े तक मैं दबा के फुल इंतहा से बिज़ी चल रहा था, क्योंकि मेरी चल रही थी जॉब जिसमें मुझे नाइट शिफ्ट कर रहा था, जो कि मेरी टाइमिंग थी। मैं मगरिब के बाद निकल रहा था और मैं सहरी के वक्त घर पे आता था। अगली वीडियो में कभी मैं बताऊँगा आपको कि मेरी जॉब क्या थी, सही है। तो बहरहाल मैं बहुत बहुत बिज़ी चल रहा था। रमज़ान के लिए मेरे पास थोड़ा बहुत भी टाइम नहीं मिल रहा था। मेरी दिन रात बनी थी, रात दिन बना हुआ था, जो कि तबाही वाला पीरियड था। मतलब नमाज़ पढ़ने का टाइम मिलता था, कुरान और सही से दिल वाली जो इबादत होती ना, वो करने का टाइम नहीं मिल रहा था। फिर उसके बाद एक दिन थर्सडे मॉर्निंग सुबह सवेरे मैं सो के उठा और मुझे आई मेरे कज़न की कॉल, हुमायूं की। उसने बोला वीकेंड आ रहा है और मैं जा रहा हूँ मदीना, चलना है साथ। मैंने कहा चलो। मैंने कहा एक तो रमज़ान, ऊपर से फिर मदीना, ऊपर से मुझे मिल जाएगा ब्रेक अपने मसरूफ़ से वीक के अंदर, और मैं शायद थोड़ी बहुत इबादत भी कर लूँगा। तो हुमायूं ने बोला आज रात की मैं बस पकड़ रहा हूँ, तुम भी पकड़ लो। मैंने कहा ठीक है बॉस। मैं पहुँच गया उसी रात हुमायूं के घर और हमने पकड़ी बस। ये मैं हूँ, ये मेरा दोस्त है और हम मदीना जा रहे हैं। तो फिर हम निकल पड़े अपने सफ़र पे। हमने पकड़ी 12 बजे की बस और फिर हम सीधा निकल पड़े। रास्ते में हमने सैरी करी। सैरी करने के बाद फिर हुमायूं सो गया था और मैं जागा हुआ था, क्योंकि मुझे बेसब्री से इंतज़ार हो रहा था कि हम मदीना में कब एंटर होंगे। मुझे देखना था मदीना, मुझे फ़ील करना था एटमॉस्फेयर। और मैं बैठा हुआ था, खिड़की से बैठा हुआ, व्यूज़ पे व्यूज़ देखे जा रहा था। और फिर हम पहुँचे मदीना। मदीना पहुँचने के साथ हम लोगों ने सीधा दौड़ लगाई। हम आ गए हैं मदीना मुनव्वरा। जैसे कि आप देख सकते हैं, सुकून, खामोशी। बज रहे हैं 6 और हम पहुँच गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह अपनी डेस्टिनेशन पे। इतना खूबसूरत मंज़र है जो मेरे आंखों के सामने, इतना प्यारा लग रहा है। इतनी खामोशी, सुकून। रात गुजार के एक बस के अंदर बैठ के, टांगे मोड़ मोड़ के, थक के हम अपनी मंजिल पे पहुंच गए। अल्हम्दुलिल्लाह देख के बहुत खूबसूरत लग रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है। इट्स ब्यूटीफुल एंड इट्स हार्ट वार्मिंग। उफ, खामोशी, जो हवा है यहाँ की, जो यहाँ का एटमॉस्फेयर है, उसका अलग, उसको अलग, कुछ अलग ही बात कर रही होती है आपसे। अलग ही फील है हर चीज़ की यहाँ। रहा है हिफाजत करो अपने ईमान दी की, ज़माना वो ऐसा अजीब आ रहा है, मोहम्मद का रोज़ा करीब आ रहा है, बुलंदी 6:30। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम मदीना पहुँच गए। अल्हम्दुलिल्लाह सफ़र बड़ा लंबा था और अभी हमने होटल भी ले लिया अल्हम्दुलिल्लाह। एंड अभी हम वज़ू करके सीधा निकल रहे हैं हरम की तरफ, मस्जिद की तरफ, क्योंकि अब इतना लंबा सफ़र करके आए जिस चीज़ का, तो उधर तो जाना बनता है ना। और ये तो चेक करो ज़रा, हाँ कैसा दिया। चलें। फाइनली वी आर हियर। माशाल्लाह हुमायूं पावर के साथ में काफ़ी टाइम बाद मैं और हुमायूं, मतलब साथ हम दोनों मदीना आए और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। तो आपको कैसा लग रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। और भी रमज़ान के बरकत वाले महीने हैं। इंशाल्लाह हम सब के लिए दुआएं करेंगे, जिन जिन के लिए हमें करनी चाहिए या फिर हमें याद रहेगा। इंशाल्लाह और अल्लाह ताला हमारी दुआएं कबूल करेंगे इंशाल्लाह। और देखिए कितना प्यारा मंजर है, सुकून है। रहा है कि खादिम तुम्हारा सईदा रहा है। क्योंकि हम लोग निकले थे थर्सडे नाइट को, तो अगले दिन मतलब हम जब पहुँचे थे तो फ्राइडे मॉर्निंग थी। तो फ्राइडे मॉर्निंग पे जुम्मा भी था, तो हम इस बात में भी बड़े लकी हुए अल्हम्दुलिल्लाह कि हमें जुम्मा भी नसीब हुआ। फिर हम लोग थोड़ी देर आराम करा होटल में, फिर हम लोग सीधा निकल गए जुम्मे के लिए, ताकि हमें जगह आगे मिल जाए।
क्योंकि अगर लेट में पहुँचते तो जुम्मा नहीं मिलता। पढ़ा, जुम्मा पढ़ने के बाद फिर वहाँ से घूम के गए हम रोज़ा रसूल की तरफ, पीछे की तरफ, और वहाँ पर देखो इतनी लंबी लाइन लगी है, लेकिन फिर भी उनका निज़ाम इट वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग। कैसे कैसे लोगों को करके भेज रहे थे, और ऐसे नहीं जाने दे रहे थे, आपको परमिशन लेनी थी ऑनलाइन उनके एप्लीकेशन के ज़रूर, फिर उसके बाद आपको अलाउ मिल रहा था। ये देखिए नाज़रीन, मैं बिल्कुल रोज़े के सामने खड़ा हूँ, लेकिन अंदर नहीं हूँ। वो इसलिए क्योंकि अभी मेरा जो है रोज़े का परमिट की टाइमिंग जो है वो रात की 2 बजे की है, और अभी तो असर हुई है, असर अभी ख़त्म हुई है, एंड आई एम जस्ट स्टैंडिंग आउटसाइड वेटिंग फॉर मोई बाबर, क्योंकि उसका नंबर है, तो ही इज़ वेंट इनसाइड। और जैसे कि मैं आपको ये दिखाता चला जाऊँ, अम्ब्रेला जो बंद होया होता है ऐसा दिखता है, जब ओपन होता है तो ऐसा, एज यू कैन सी। तो अभी अम्ब्रेला के छाँव के अंदर हम खड़े हैं, और यहाँ पर मास्क का सख्त निज़ाम होने हुआ है, किसी का भी मास्क नीचे नहीं हुआ और हमारा भी नहीं नीचे। सो हम अपनी शक्ल भी दिखा दें। हेलो, अभी हम असर पढ़ के निकले, और जानमाज़ है ये हमने इधर रखी हुई है साइड पे, और क्या कहते हैं बैठ तो सकते नहीं है कि कोई भी नहीं बैठा, हम इंतज़ार कर सकते खड़े। फिर हमने इफ़्तार मस्जिद नहीं करा, मस्जिद नबवी के अंदर करा। इफ़्तार वाली वीडियो आप लोगों ने पहले देखी होगी मेरे यूट्यूब चैनल, अगर नहीं देखी तो ये ऊपर लिंक आ रहा है, इस पर क्लिक करके पहले आप वो वीडियो देखें, फिर उसके बाद ये कंटिन्यू करें, और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। फिर उसके बाद हमने इफ़्तार करा। इफ़्तार जो था वो बॉक्स था, मतलब दैट वाज़ द बेस्ट इफ़्तारी इन द वर्ल्ड। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे वो नसीब हुआ, एंड आई फील रियली रियली हैप्पी कि दैट वाज़ रियली अ मोमेंट टू फील, टू इन्जॉय, टू फील इट। आई वॉन्ट टू गो एंड फील दैट मोमेंट अगैन एंड अगैन। इट्स सच अ ब्यूटिफुल एटमॉस्फेयर एट दैट मोमेंट। फिर हमने उसके बाद इफ़्तार करने के बाद, हम तो हैं बॉयज़ और हैं हम बड़े चौड़े लौंडे, हमारा उससे तो पेट नहीं भरा होगा। इफ़्तार के बाद हम लोग गए होटल जाके हमने मंगवाया ब्रोस्ट फोड़ा। फिर उसके बाद हम आए तरावी के लिए वापस। رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم ولله غيب السماوات والأرض عظيم ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने तरावी पढ़ ली है, 10 पूरी 10 तरावी पढ़ी है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और अब मैं कुर्सी पे बैठा हूँ क्योंकि मेरी कमर की हवा टाइट हो गई है। इतने टाइम बाद 10 तरावी पढ़ी है, कोई आसान बात नहीं है। और जो रोज़ यहाँ पर पढ़ते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला उनको सेहत दे और हिम्मत दे। उनका जो जज्बा होता है ना माशाल्लाह, इट्स अनबीटेबल, और लाइक इट्स नॉट सीन एनीवेयर अराउंड द वर्ल्ड। और माशाल्लाह मेरे साथ मेरे 2 भाई हैं जो कि बैठे हैं, अभी 10 तरावी पढ़ के बैठे हैं। देखिए कितना खामोशी है, सुकून है, मतलब ऐसा मंज़र दुनिया में कहीं नहीं मिल सकता। इतनी मतलब प्यारे तरीके से सुकून दिल को देने वाली और खामोशी के साथ, उफ़ माशाल्लाह तबारक अल्लाह। अल्लाह ताला ऐसा मौका सबको दें, हर उस मुसलमान को दें जो कि
मतलब दिल से चाहता है इस जगह को आने को और देखना चाहता है इस जगह की खूबसूरती। अभी लोग कम हैं क्योंकि कोविड की वजह से, बट माशाल्लाह से दे आर मोर देन द लास्ट ईयर, तो दैट्स अ वेरी वेरी गुड थिंग। दे दी के इधर इतने करीब हो के हम अल्लाह ताला को याद कर सकें, और बहुत मेरे लिए तो खुशी का मौका है कि मुझे ये नसीब हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह जिस चीज़ की मुझे पूरे रमज़ान पहले रोज़े से कैफ़ियत हो रही थी कि यार मैं सही से इबादत नहीं कर पा रहा, वो एक वीकेंड पे जाके मेरी वो फ्रस्ट्रेशन पूरी दूर हो गई, ऐसा लगा। बाद हम होटल गए और हम थोड़ी देर सो गए, फिर हम उठे सैरी के लिए उठे। हमें एक पीछे होटल मिला जिसका नाम था कराची रेस्टोरेंट। होटल सही था, मतलब नॉट सो गुड, नॉट वेरी बैड, जस्ट अ लिटिल बैड, बट अल्हम्दुलिल्लाह वो सैरी करी हमने वहाँ जाके। हमने रोटियाँ खाई दाल के साथ, पेट भरा, लबन ले ली थी हमने, फिर दही ले ली थी। आपको तो पता ही है लबन और दही का जब कॉम्बो हो जाए, वो भी अलमराई का, तो क्या ही बात है। तो खैर हमने उसकी सैरी करी, फिर हम गए फजर पढ़ने। सनराइज़ देखा, बहुत प्यारा मंज़र लगा और सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था और बहुत पीसफुल। पंखे चल रहे हैं, अम्ब्रेलास बंद हो रहे हैं फजर के टाइम पे, सूरज निकल रहा है, ब्यूटीफुल। तो हम सोए, 1-2 घंटे के लिए सोया मैं। फिर मुझे हुमायूं ने उठाया, हुमायूं बोला चल मेरे भाई बस का टाइम हो गया। मैंने कहा ओके। उठे हम, सामान पैक किया और मदीना आप गए हो और वहाँ से आपने कोई जानमाज़ या तस्बीह नहीं ली, ऐसा तो हो नहीं सकता ना। हमने भी एक जानमाज़ ले ली इसी हाथ में, हमने एक जानमाज़ ली, हम जाके सीधा फिर बस में बैठे। और जाते हुए भी ऐसा लग रहा था कि यार जाने का दिल नहीं कर रहा, ईमान से जाने का इतना सा भी दिल नहीं कर रहा, लेकिन क्या करें, जाना पड़ा, मजबूरी है। वीकेंड ख़त्म हो गया था और काम पे वापस बैक टू लाइफ करना था, क्योंकि यू नो ऑल गुड थिंग्स मस्ट कम टू एन एंड एंड देयर इज़ ऑलवेज अनदर बिगिनिंग। तो इसी उम्मीद के साथ हम वापस आ गए और हम बेइज़्निल्लाह इंशाअल्लाह हमें फिर से अगर मौका मिला मदीना जाने का, हम ज़रूर अवेल करेंगे और हम ज़रूर जाएंगे, क्योंकि मदीना ऐसी जगह है कि जहाँ पर आपको अल्लाह ताला सुकून दे देते हैं, लिटरली बहुत सुकून दे देते हैं। तो ये था मेरा एक्सपीरियंस मदीना जाने का। आई होप यू गाइज लाइक इट एंड आई नो I made the video in Ramzan and I'm releasing it now, so I'm really sorry about that. And take care, stay happy, keep everyone happy around you. प्यार बांटें और खुशियाँ बांटें and I'll see you in the next video. Take care and Allah हाफ़िज़। तुम्हारा सईदा रहा है